स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टर ऐश मुफारा के सिवा किसी को कुछ नहीं मालूम है। वो चाहे अपने आप को बड़ा लीडर कहता हो, छोटा कहता हो, इधर कहता हो, उधर कहता हो, ऐसा कहता हो मैं 24 घंटे अन्ना की तरह चौकन्ना हूं, कुछ भी कहता हो, यहाँ पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन में क्या होता है, तुक्का लगाया, लग गया तो बल्ले बल्ले। देखिए मैंने कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था ऐसा ही होगा, मिस्टर ऐश वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। इन सब चीजों से आपने बचना है। ठीक है, बचना कैसे है, क्योंकि ये आपके अंदर संशय की स्थिति पैदा करते हैं। ये जिस तरीके से ऑन पैसिव चल रहा है उस तरीके से आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी। आप प्रोसेस ही नहीं समझ पाएंगे, आप हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियां, दिक्कतों को समझ ही नहीं पाएंगे। और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो आपको कभी ये मालूम चलेगा ही नहीं कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली। तो हम इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत बार इस बारे में बात होती रहती है। हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिविटी की। और पॉजिटिव न्यूज ये है कि बहुत कुछ बैक एंड पे ऑलरेडी हो रहा है। उसकी झलकियां हम जो हमारे इंटरनेशनल वेबिनार्स होते रहते हैं या किसी ना किसी तरीके से मिलती रहती है। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैच्ड हैं, कंटिन्यूसली बैक ऑफिस पे देख रहे हैं, सब जगह आप जुड़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में आपको वहां पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई। आई एम नॉट द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट मिस्टर ऐश मुफारे, एंड फॉर दैट मैटर नो बडी इज ऐश मुफारे हेयर। तो मिस्टर ऐश बैकएंड से पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है ना। आप मतलब आप समझिए कि ये जो अभी ईद का टाइम चल रहा है, उनके भी तो रोजे होंगे भाई। एक आदमी मतलब 24 घंटे भूखे रह के आपके लिए काम कर रहा है, और हम क्या है कि भैया ये ही इज अ स्कैमर, वो ऐसा है, वो वैसा है। ठेका ले रखा है क्या उसने तुम सब लोगों की गरीबी मिटाने का, या हम सब लोगों की गरीबी मिटाने का? अगर भैया उनने एक वो एक उद्देश्य से चल रहे हैं, आप जीते रहो, मरते रहो, करते रहो जैसे सड़ते, ये तो बरसों से चलता आ रहा है। ठीक है, आप खुद के दम पे अपने 2 वक्त की रोटी का नहीं इंतजाम कर पा रहे हैं, और आप एक इंटेलेक्चुअल, एक जीनियस ब्रेन को ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो बना के सुजेशंस दे रहे हैं। ठीक है, वो अपने वीडियो पे 10,000 से ऊपर, 8,000 से ऊपर व्यू नहीं ले पा रहे हैं, और मिस्टर ऐश को सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वी आर ऑलरेडी 3 मिलियन हियर, उन लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, हेलो जेंटलमैन, आप जो लोग इधर उधर देख रहे हैं उन सबको भी बोल रहा हूँ कि आपका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है। ठीक है, तो इफ यू आर इन नॉन पैसिव, यू शुड नो, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग। आप हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि जब आपके अंदर ये सब चीजें अंदर, आप चीजों को रियलाइज करना शुरू कर देंगे, ऑन पैसिव को अपना बिजनेस मान लेंगे, और फिर अपने बिजनेस मानने के बाद आप एक एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जहां तक बात आती है मतलब वो धनजी भाई की, तो आप ऑलरेडी बहुत मतलब पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है, अब वो जब गेट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, उसकी व्यवस्था बनेगी, और जब वो आपके अकाउंट्स तक आने लगेंगे, तो ऐसे थोड़ी डॉक्टर बिल विलियम्स ने कह दिया था, या माइकल विलियम्स ने कह दिया था कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट। पैसों की बात नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल सुनामी की बात हो रही थी। अब लोग बोलेंगे यार फाइनेंशियल सुना, अब जब आपने सीखा ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं है, आपको वो करेक्ट का पोटेंशियल ही मालूम नहीं है। हम क्यों वो करेक्ट लें, हमारे यूज का नहीं है, हमारे को जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं लेना मत लो। जबरदस्ती किसके साथ की है? मिस्टर ऐश ने तो किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती आप पैकेज की सब्सक्रिप्शन लो। मिस्टर ऐश तो ये भी कह रहे हैं कि भैया वहां कैंसिल का ऑप्शन भी है, कैंसिल दबाओ, अपने पैसे लो, घर पे बैठो आराम से, और उस $97 से आप जो कमा सकते हो कमाओ, करो बिजनेस। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ऑन पैसिव में हमेशा मुझे एक्साइटमेंट रहती है, हर दिन मुझे मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं यार, अब नेक्स्ट फेज में क्या हो सकता है यार, किस तरीके से करेंगे मिस्टर ऐश। अरे मिस्टर ऐश के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैक एंड पे, ये फाइनेंसिस को कैसे रेगुलराइज करेंगे यार। ठीक है, अभी अलादीन का चिराग तो ऐश के, मिस्टर ऐश के पास भी नहीं है कि वो उसको रगड़ेंगे और जिन्ना आएगा और बोलेगा भाई ठीक है सबके अकाउंट में पैसे डाल के आ जाओ, और जिन्नी घूमेगा पूरी दुनिया में पैसे डाल के आ जाएगा। वो शेख चिल्ली के सपने हम यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं। ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर आपके पास ये $97 हैं, प्लस आपने $143 दिए हैं, सारा मिला के हम $250 पकड़ लेते हैं। ठीक है, $250 का मतलब ये हो गया, आप $100 का डॉलर रख लो, आपके लिए $100 का डॉलर कर दिया, 22,000 रुपए में, 22,000 रुपए में कौन आपको एक $multi-billion कंपनी, मल्टी बिलियन छोड़ो, मतलब इसकी इसकी लिमिटेशन तो छोड़ो, ऑन पैसिव की लिमिटेशन तो छोड़ो कि कितना यहाँ पे अर्न होने वाला है, आपको उसका पार्टनर बना के दे रहे हैं भाई, आपको वेल्थ में पार्टनर बना दिया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है?
सीखना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपके साथ आपके डोमेन शेयर होंगे, वहां पे आपकी अपनी दुकान होगी इंटरनेट पे, आप अपना सामान भी बहुत कुछ बेच सकते हो, सीखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग पैसिव इनकम का वेट कर रहे हैं ना, वो लोग तो किसी भी तरीके से उनको यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रश्न करके ना अपना अपने आप को मतलब गड्ढे की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि भैया बैक एंड वाले जो सो रहे हैं, कंपनी को क्या लेना देना, हम हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, बोल दिया, हमारे अपने लोग नहीं वेबिनार यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी एआई को डाटा दिया जाएगा ये सारा, जितना भी जितने भी आप वेबिनार्स यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेबिनार्स रिकॉर्ड आप कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना यहीं पे ऑन पैसिव के डाटा सेंटर में, वो पड़े हैं ना, ठीक है। दैट दैट डाटा इज, वो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी हमने डाटा सेंटर पे इसलिए तो दे रखी है आपको, ठीक है। वहां पे वो डाटा सेंटर में पड़े हैं और वहां पे एआई को वो डाटा दिया जा रहा है, एनालाइज कर रही है एआई वहां पे। क्या आपका एसेंट, आप हिंदी में बोलते हो तो किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश में बोलते हो तो किस तरीके से बोलते हैं, आपने हिंदी में ये बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने अंग्रेजी में ये बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने बंगाली में ये बोला तो इसका मतलब क्या हुआ। वहां एआई के पास वो डाटा पहुंच रहा है ना, और ऑटोमेटिकली वो एज सर के टेबल पे आ जाएगा कि भैया ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि भैया अगले हफ्ते सब कुछ होने वाला है। उनको समझ में नहीं आ जाएगा क्या? और वो तो इन चीजों को बैकएंड पे इस डाटा से ही तो सारा प्रोसेस चल रहा है बैकएंड पे, डाटा ही तो, डाटा इज गोल्ड ईयर। हमारे अनूप गोंडे सर ने एक सेशन किया था, तो जब डाटा की बात आती है ना, डाटा डाटा जहां तक हम बात करते हैं गोल्ड ईयर, और उस डाटा की वैल्यूज अभी आपको मालूम नहीं है। सारा जो वेबिनार्स हो रहे हैं ना, ये बैकएंड डाटा है, और वो हमारे सर्वर पे है सेव, ठीक है। आप अपने यहाँ से अपनी यूट्यूब उड़ा के तो यूट्यूब को डिलीट कर लेंगे, लेकिन जो बैकएंड पे सेव हो चुका है उसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे एआई आपका यहाँ कर्म लिख रही है सारी, जैसे जैसे कर्म आप करते जा रहे हैं वो बैकएंड पे मतलब हमारे पास सेव है, ठीक है। आप उसको अब मतलब यूट्यूब पे कोई चीज आपको लगा कि यार मैंने यहाँ गलत बोल दिया है, ठीक है, ये लोगों को पता चल जाएगा, चलो जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फॉर एवर डिलीट होगी। अब हमारे पास ऑलरेडी है वो बैकएंड पे, ठीक है, और उसी डाटा से वो सारा चीजें तैयार की जा रही हैं, जो लैंग्वेज एसेंट, ये वो एआई की जो हम स्पीच टू स्पीच फीचर की बात कर रहे हैं ना, वो वहीं पे उसी डाटा को एनालाइसिस करके वो सारी चीजें तैयार की जा रही है, ठीक है। तो डोंट यू मतलब डेयर कि आप ऑन पैसिव में रह के कुछ गलत कर पाएंगे, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं। ओ वेरीफाई के आने के बाद तो खैर बात कुछ और हो जाती है, आप अभी भी कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। आपके आईपी एड्रेसेस, आपकी लोकेशन, आपका नाम, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद एआई, विद ऑन पैसिव, अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो प्लीज फॉर गॉड सेक, मतलब मेरी एक गुजारिश रहेगी सभी से जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचता है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं तुल्य भारत के बारे में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तकिया लीजिए और सो जाइए आराम से, ठीक है ना। इतना जो पैसा आपका लगा है ना, ठीक है, अगर अगले 2 साल में भी कुछ नहीं होता है ना, मिस्टर ऐश ने क्या कहा था कि आई विल आस्क यू, 1 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा था कि मैं अब आपको 1 सितंबर 2025 को पूछूंगा कि क्या आपने जो ड्रीम्स देखे थे, सपने देखे थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो उन्होंने अगर ये टाइम लिया है तो वो जानते हैं कि ये ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, आज ही मैं जिन रगड़ के किसी को अमीर नहीं बना दूंगा, ग्रेजुअली होगा लेकिन होगा। और दूसरा, कुछ लोगों का संशय है कि यार मार्केटिंग नहीं कर रही है, और पैसिव मार्केटिंग नहीं कर रही है। हमें मार्केटिंग करने की आवश्यकता क्या है, पहले बताइए। और हम मिस्टर ऐश से ज्यादा जानते हैं कि कैसे मार्केटिंग की जानी है। मिस्टर ऐश के साथ हम इसीलिए क्योंकि वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उनका कोई एक आध दो चार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, लाइफ में फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। कुछ लोग डाल रहे हैं उसने ऐसा किया था, उसका ऐसा हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है भैया। थॉमस एडिसन को पकड़ लो ना, मिस्टर ऐश ने थॉमस एडिसन को ही क्यों पकड़ा? थॉमस एडिसन ने कितनी बार ट्राई किया था, जाइए गूगल देव पे सर्च कीजिए, कितनी बार ट्राई किया था सिर्फ एक बल्ब बनाने के लिए, जिसकी आप वैल्यू कुछ नहीं समझते आज की डेट में। तो उसी तरह से मिस्टर ऐश के रास्ते में भी बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, ठीक है, और उन फेलियर से सीखा है हमने, और सीख के हम आज इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं जिसका कोई, इट इज अनमैचेबल। और जब हमारा इसके ऊपर प्रोप्राइटरी राइट्स हो जाएंगे तो ये इस तरीके से दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनको भी तो करना है, ठीक है, यहाँ पे जो बागड़ बिल्ले करप्ट लोग बैठे हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे हम एक ऐसा बिजनेस यहाँ से रेडी कर रहे हैं ना, जो बिजनेस मतलब
शब्द नहीं होते हैं मेरे पास कभी हम ऑन पैसिव को जब डिस्क्राइब करने पे आते हैं कि जिस तरह का बिज़नेस ऑन पैसिव यहाँ पे बिल्ड कर चुका है ना ऑलरेडी, अब करना नहीं है हमने, ये हम कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हम कर चुके हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी करना तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना? अभी कहाँ, अभी तो हम सिर्फ 3 मिलियन लोगों तक पहुँचे हैं, अभी तो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन तक हमें पहुँचना है और ये इंटरनेट पे बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, उनको दुरुस्त करना है, बाहर भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, उनको भी दुरुस्त करना है। हम ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ने वाले हैं जिस फील्ड में ऑन पैसिव अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे एंश्योर नहीं करेगा और हर फील्ड से हम यहाँ पे वेल्थ एक्वायर करेंगे। एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग है, ट्रिम यूआरएल इंडस्ट्रीज है। अभी क्रिएटर्स के लिए हम लोग यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं, वेबिनार के पोस्टर वगैरह डिजाइन करते हैं, कैनवा पे करते हैं, उसका हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाली है। अभी ऑन पैसिव को ही कॉपी करके बहुत सारे लोग हम सास बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बागड़ बिल्ले आ चुके हैं मार्केट में जो सास बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आप सोचिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ना, अगला युग यही डोमिनेट करने वाला है। अब आपको बड़े-बड़े सर्वर ये वो लेना देना डाटा वाटा के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हैं, आप लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हैं, कितना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हो, आप घर बैठ के मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर पाएँगे। एक छोटा-सा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए, आप उससे उसको एक्सेस कर पाएँगे। वो पावर आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये बिज़नेसेस के सॉफ्टवेयर रखने के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के पीसीज़ लेने पड़ते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन का बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम इन सॉफ्टवेयर को रन कर पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसेंगे ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट दी होती है नीचे कि भैया ये चाहिए, विंडो 10 चाहिए, विंडो 12 चाहिए, विंडो 15 चाहिए, ये चाहिए, तब जाके कहीं आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर पाएँगे। तो हम उस टेक्नोलॉजी को सिंपल बना रहे हैं और आसानी से कहीं से भी एक्सेसिबल करने बना रहे हैं। हम सबको बिज़नेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।